This call is now being recorded. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आप बताइए एक बार, सभी के सामने स्क्रीन प्रेजेंट है, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस ठीक है। सर। एक बार के हो गया था, शायद 5 रहता था, बाकी सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए थे 6 तक। चलिए निशा, आप पर बोलिए, दिख रहा है ना सभी को स्क्रीन पर? यस सर। ठीक है यस सर। निशा, रीडिंग लगाइए। लगाइए निशा रीडिंग। लीव हो गई है ये क्लास फिर से? यस सर। ठीक है, नहीं शायद नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन और कोई रीडिंग लगाएगा? सर मैं। ठीक है, लगाइए। अपना नाम बता दीजिए बच्चे एक बार जल्दी से। रितु। रितु लगाइए। हाउ मैनी सिल्वर coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter and multiply 10 centimeter multiply 3.5 centimeter। ठीक है, तो ये आपके एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। कुछ बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की है। ये आपकी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए इसमें लिखा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, यानी कि आपको बताना है कि कितने सिल्वर कॉइन्स आप लोग मेल्ट करोगे जिनका डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर और जिनकी थिकनेस है 2 मीटर, कि आप उनको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बना सकें। आप उनको मेल्ट करके क्या कर सकें? एक क्यूबॉइड बना सकें। और क्यूबॉइड की डायमेंशन आप लोगों को दी गई है कितनी? 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। निशा, अगर आप अभी क्लास में हैं तो एक बार जल्दी से अपना माइक ओपन कीजिए। अभी हैं या फिर क्लास लेफ्ट हो गई है फिर से निशा की? वो है नहीं क्लास में। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग हमें बताइए जल्दी से कि जो सिल्वर कॉइन होता है वो किस शेप में होता है, जल्दी से बताना। सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल शेप में होता है। कुछ बच्चे चैट सेक्शन के अंदर गोलाकार लिखकर भेज रहे हैं। देखा था आप लोगों ने? बच्चों का चैट सेक्शन नहीं देखा था, ये बताओ, जब हमने पूछा था। यस सर। देखिए देखिए, ये जो सिल्वर कॉइन है, यानी कि आपको याद रखना है कि जितने भी हमारे सिक्के होते हैं, कॉइन का मतलब क्या होता है? सिक्के। 1 रुपए का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जितने भी सिक्के होते हैं ये सभी हमारे सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल इन शेप। सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा राइटिंग के लिए, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि राइटिंग अभी थोड़ी सी गंदी आ रही है। धीरे धीरे हाथ गर्म हो जाएंगे तो सही राइटिंग आने लगेगी। देखिए, अब आपको हो गए सर हमारे पास में कितने सिक्के होंगे? आपने कहा सर एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और आपने कुछ सिक्के पिघलाए होंगे और पिघलाने के बाद में आपने क्यूबॉइड बनाया होगा, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? एल बी एच। आपको याद रखना होगा रिकास्ट, यानी कि जब हम एक शेप से दूसरा शेप बनाते हैं, रिकास्ट करें चाहे रीसेप करें, तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है? बराबर होता है। तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है? बराबर होता है। इतना क्लियर? अब देखिए, आपको एन निकालना है कि आपने कितने सिल्वर के कॉइन को मेल्ट किया है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 हो गई। आर स्क्वायर, सर डायमीटर कितना है? 1.75, तो रेडियस कितना हो गया? 1.75 अपॉन 2 इंटू 1.75/2। लेंथ कितनी है सर? इंटू एच। एच कितनी है हमारे पास में? आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितनी है? 2 mm, यानी कि 2 मिलीमीटर। आपने कहा सर 2। अब बताइए क्या 2 ही रखा जाएगा? नहीं, आप कहोगे सर ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में लिखना होगा। और ये कितना हो जाएगा? 2/10 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को? एल इंटू बी इंटू एच, सर ये 5.5 इंटू ये 10 इंटू ये 3.5। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। आपको एन निकालना है बच्चे, तो एन इधर ही रहेगा। तो सर एन बराबर कितना हो गया सर? 5.5
इंटू 10 इंटू 3.5, नीचे कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर देखो नीचे वाली जो संख्याएं हैं ये तो ऊपर चली जाएंगी, यानी कि इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, और जो ऊपर वाली संख्याएं वो नीचे आ जाएंगी, यानी कि 22 गुणा 1.75। अरे अभी आवाज क्लियर है ना, ये बताओ। Yes, sir. किसी बच्चे को ऐसा लगा था कि बीच में आवाज नहीं आई है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक बार, एक सेकंड रुकना, अभी हम फिर से माइक और कैमरा ओपन करेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चेक कर लेते हैं हम एक बार, जस्ट रुकिए। होनी तो नहीं चाहिए बच्चे, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं शो हो रही है इधर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शायद हो गया हो। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप चैट सेक्शन में लिख दिया करो प्लीज, क्योंकि चैट सेक्शन में लिखने से होगा क्या कि चैट सेक्शन में दूसरा डिवाइस कनेक्ट होता है, तो हमें पता लग जाता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए, अभी एक बच्चे ने वैसे लिख के भेजा था टीना ने कि सर आवाज नहीं आ रही है, इसीलिए हमने पूछा भी था, तो आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर भेज दिया करो। देखो एन निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे। अब देखो आपने इसमें से पॉइंट हटाया तो ऊपर आपने 100 से गुणा करी, आपने ये पॉइंट हटाया तो आपने ऊपर 100 से गुणा करी। बोलो इतना क्लियर सभी को? 100 से गुणा क्यों की? Yes, sir. ठीक है। और अब आपने ऊपर वाले नंबर्स के डेसिमल हटाए, सर इसको हटाया तो नीचे 10 लिखा, सर इसको हटाया तो नीचे फिर से 10 लिखा। क्लियर? Yes, sir. अब कैलकुलेट कर लो बच्चे, 10 धाम 100 होता है, 100 से 100 कट गया, ठीक है। चलिए, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, भाई ये सही लिखा है ना हमने? वैसे हाँ सही लिखा है, ये 2 से 2 कट गया, देख रहे हैं कि हम Yes, कोई sir. गलत नहीं किया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सर 35 को काटा 5 टाइम में, 35 को काटा 5 टाइम में, सर यहाँ 5 आ गया, ठीक है। चलिए, और कुछ कट रहा है सर 7 से काटा, सर 7 दूनी 14 और 3 5 7 पंजे 35, यहाँ 5 आ गया। अब देखिए कितना कट रहा है हमारे पास में। आप कहोगे सर इसको 5 से काटा, सर इसको 11 आ गया, और सर 11 से काटा तो 2 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब 2 देखिए से मेरे को, 2. हाँ 2 इंटू 25 बताओ कितना हो गया? 50 हो गया, यानी कि सर 50 से 100 कट गया 2 बार में। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब आंसर कितना आ गया? सर 10, 10 की गुणा 2 में की, सर 10 दूनी 20, सर 20 की गुणा 10 में की 20 धाम 200, और सर 200 की गुणा 2 में की 400। सर एन की वैल्यू कितनी आ गई? 400। 400. क्लियर? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बताइए, वरना तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा पीछे जो रह गया है हमारा। चलें 5 पर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और जैसा कि हम आपको हमेशा बता रहे हैं कि एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा लेवल टफ है क्वेश्चंस का, हरियाणा बोर्ड में इतने क्वेश्चंस टफ भी नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए पढ़िए, और अगर आप लोगों ने इतना भी कर लिया तो आप बोर्ड के अंदर पूरे पूरे क्वेश्चंस करके आओगे, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो। देखिए, a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 सेंटीमीटर and height 15 सेंटीमीटर is full of ice cream। एक कंटेनर है जो कि किसके शेप का है? सर्कुलर सिलेंडर के शेप का है। तो आपने एक सिलेंडर बना लिया, और ये सिलेंडर के शेप के अंदर आपको पता है कि डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। बच्चे डायमीटर कितना है हमारे पास में? 12 सेंटीमीटर, यानी कि आपको सर जो भी इसका डायमीटर है डी वो 12 सेंटीमीटर है, और सर जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। बोलो क्लियर? ये हाइट कितनी है हमारे पास में? 15 सेंटीमीटर है, ठीक। आगे लिखा है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इसके अंदर जितनी भी आइसक्रीम है, उस आइसक्रीम को आप लोग निकाल रहे हो और कोन में भर रहे हो। किसमें भर रहे हो? कोन की शेप में भर रहे हो। किसकी शेप में भर रहे हो? कोन की शेप में। और इस कोन का जो डायमीटर है वो तो बच्चे 6 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो कितनी हमारे पास में? 12 सेंटीमीटर है। कितना क्लियर सभी को? पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद दिस आइसक्रीम।
आप ऐसी कितनी कोन भर सकते हो। तो बच्चे ये जो आइसक्रीम निकलेगी ये वॉल्यूम जाएगा तो कोन के अंदर, तो एक कोन का जो वॉल्यूम होगा आपने कहा सर कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये एक कोन का वॉल्यूम है। आपने कहा सर इतना इतना सभी के अंदर जाएगा, तो हमने मान लिया कि हम एन कोन को भर सकते हैं। और सर ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो आइसक्रीम इस सिलेंडर में से निकली होगी, यानी कि पाई आर स्क्वेयर एच के बराबर होगा। बोलो क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। आपने कहा सर एन हमें निकालना है, तो ये एन हो गया सर 1/3, 1/3 होता है सर, पाई पाई होता है आर स्क्वायर। बच्चे कोन का आर कितना हो जाएगा, आपको होगा सर 3 सेंटीमीटर, तो सर 3 × 3 इंटू एच, एच कितना होता है बच्चे 12 सेंटीमीटर, तो आपने कहा 12 बराबर पाई आर स्क्वायर। सर इसका आर कितना हो गया 6, यानी कि 6 × 6, और एच कितना है 15। अब आप कहोगे सर पाई से पाई तो कट गया, सर 3 से 3 तो कट गया, और ये कितना हो गया 12×3 = 36। सर एन की वैल्यू कितनी आ गई 6 × 6 × 15/36, और सर ये 36 इससे कट गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 15 कोण। 15. बताइए सभी को कि आप लोग कितनी Yes, कोण भर sir. सकते हो, आप लोग 15 कोण भर सकते हो। क्लियर, Yes, sir. कोई डाउट यहां तक। No, sir. ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, और ये भी रहे कि हम लोगों ने सही क्या। अ कंटेनर शेप्ड लाइक ए लाइट सर्कुलर cylinder having a diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into 12 cone of height this and this. देखो एक चीज छूट गई, having a hemispherical shape on the top, यानी कि इस कोन के ऊपर जो आइसक्रीम है वो कोन में नहीं है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर भी है, इसके ऊपर क्या है एक हेमिस्फीयर भी है। छूट गया कि नहीं छूट गया बोलो। Yes, sir. ये इस बात छूट गई ना, हैविंग आ इस हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, यानी कि आइसक्रीम में कोन के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी है। तो बच्चे यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, सिर्फ और सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा सर, सर हमें ये भी करना पड़ेगा कि इतना तो आइसक्रीम कोन के अंदर भर जाएगा, प्लस जो आइसक्रीम बाहर निकलेगा वो कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, और सर ये बराबर होगा पाई आर स्क्वेयर एच के। अब देखिए सर हमें एन निकालना है, तो सर एन इंटू इनको भाई ऐड कर लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो इसके अंदर वैल्यू यहीं पुट कर लो। इसमें से आप लोग क्या कॉमन निकाल सकते हो, आपने कहा सर इसमें से हम लोग आर स्क्वेयर कॉमन निकाल सकते हैं और पाई कॉमन निकाल सकते हैं। तो कितना कॉमन निकाले आपने, पाई आर स्क्वेयर कॉमन निकालना। समझ में आ रहा है ना आप कैसे निकाल पा रहे हो कि सर Yes, इन दोनों sir. में से मैं पाई Yes, sir. आर स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, तो सर बचा 1/3 गुणा एच प्लस 2/3 गुणा आर, और सर पाई आर स्क्वेयर एच। बच्चे पाई से पाई कट गया, अब वैल्यू डाल दो। सर आर स्क्वेयर, सर इसका आर कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी कि सर 3 × 3। बच्चे अंदर कितना आ गया 1/3 गुणा एच, हाइट कितनी है 12 प्लस 2/3 गुणा आर, आर कितना है बच्चे हमारे पास में 3। क्लियर सभी को, आर 3 है ना। Yes, sir. ठीक है, बराबर आर स्क्वेयर। बच्चे इसका आर कितना है 6, यानी कि आपने लिखा सर 6 × 6 इंटू एच कितना है 15। अब आप लोग देखिए सर यहाँ पर ये जो 3 × 3 कितना है बच्चे हमारे पास में 9 है कि ना 9। तो इसको यहाँ से Yes, हटाओ sir. पहले 9 को, इस 9 को पहले आप नीचे ले आओ। तो बच्चे 9 से कट गया, 3 से काटा 3 × 9 सर 3 दूनी 6, 3 से काटा सर 3 दूनी 6, ये कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 के गुणा 15 में की कितना आ गया 60, यानी कि आप कहोगे सर एन बराबर 60। पहले इसको सोल्व कर लो, पहले इसको सोल्व कर लो जो रहता है अभी, इसको सोल्व कर लो। बच्चे इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया सर 3 से काटा 4, यानी कि 4 प्लस, चलिए कितना आ गया 3 × 9/2, 9/2 कितना होता है 4.5, बोलो 4.5 होता है ना 9/2। Yes, sir. ठीक है, बच्चे कितना आ गया 60। अब बताओ 4 के अंदर 4.5 जोड़ोगे तो कितना आ गया 8.5, यानी कि आप Yes, कहोगे sir. सर एन की वैल्यू आ गई 60/8.5। अब बताओ 8.5 कितना होता है हमारे पास में 8.5, sir. 8.5। ठीक है, एक बार चेक कर लो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ वैल्यू गलत तो नहीं हो रही है। देखो यहाँ 2/3 है, यहाँ कितना है 2/3, और यहाँ गलती से हमने कितना लिख दिया 3/2। आज पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा ही गलती नहीं हो रही है। 2/3 गुणा आर कितना है 6, बच्चे इसको काटा 2, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 4 + 4 8 हो गया।
बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना, शायद n की वैल्यू कितनी आ जाएगी। एक बार हम इसको 5. दोबारा से सॉल्व भी कर दे रहे हैं। हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, बार बार लग रहा है ध्यान से नहीं हो पा रहा है। एक सेकंड रुको, इतनी गलती तो कभी नहीं होती। ये देखिए, आप कह रहे हो कि सर एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का डायमीटर कितना है। सर इस सिलेंडर का डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। तो आपने कहा सर इसकी रेडियस लिखो सीधा के सीधा। रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कितनी है रेडियस, 6 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है इसकी, 15 सेंटीमीटर। सर इसके अंदर कुछ आइसक्रीम है, वो आइसक्रीम हम लोग निकाल रहे हैं और आइसक्रीम को भर दे रहे हैं एक कोन के अंदर। और सर कोन के ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर भी है। कोन के ऊपर क्या है बच्चे, एक हेमिस्फीयर भी है। यानी कि सर आइसक्रीम कोन के अंदर जा रही है, प्लस एक हेमिस्फेरिकल टॉप भी लगाया जा रहा है। बोलो इतना क्लियर सभी को। तो Yes, sir. आपने कहा सर हम ऐसी कितनी आइसक्रीम भर सकते हैं। हमने कहा कि सर हम भर सकते हैं n इंटू, बच्चे आइसक्रीम की वॉल्यूम कितनी है, कोन की वॉल्यूम कितनी है। आपने कहा सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस सर ऊपर हेमिस्फेयर है तो कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। और सर ये वॉल्यूम आ कहां से रही है, सर ये वॉल्यूम यानी कि आइसक्रीम बाहर आ रही है सिलेंडर से, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच से। अब आप सभी की वैल्यू डाल दो। सर n इंटू, बच्चे कितना हो गया, सर एक काम करते हैं इसमें से पाई आर स्क्वायर, और सर ये रहा पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालो। बताओ कितना कॉमन निकालोगे। आपने कहा सर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालो। तो बच्चे यहाँ कितना बचा, h, प्लस सर यहाँ कितना बचा, 1/3 तो कॉमन निकल गया तो 2 बचा। सर पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया तो r बचा। बोलो इतना क्लियर सभी को। Yes, बोलिए। sir. ठीक Yes, है sir. बच्चे, 1/3 होता है पाई से, देखो पाई कट गया। सर आर स्क्वायर, आप कहोगे सर आर कितना हो गया हमारे पास में, इसके लिए कितना है बच्चे, हाइट इसके लिए 12 है, और इसके लिए आर कितना है, आप कहोगे सर आर इसके लिए कितना है, 3 है। तो बच्चे कितना हो गया हमारे पास में, 3 × 3, क्योंकि आर स्क्वायर है। सर एच कितना है हमारे पास में, 12 प्लस 2r, यानी कि सर 3 दूनी 6, बराबर आर स्क्वायर यानी कि 6 × 6 इंटू एच यानी कि 15। सर एक 3 से तो एक 3 कट गया। सर 12 6 कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18। यानी कि सर n × 3 × 18 बराबर 6 × 6 × 15। सर ये दोनों चीजें नीचे आ जाएंगी। सर इनको यहां से हटाओ और यहां लिख दो। सर 3 × 18। क्लियर सभी को। सर 3 से काटा हमने पहले इसको। सर 3 पंजे 15, 3 6 18। सर एक 6 से 6 कट गया। सर 3 दूनी 6, यानी कि सर 2 × 5 कितना हो गया, बोलिए 10 हो गया। बोले क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अगर इतना क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में सभी लोग वाई टाइप कर दो कि हाँ सर क्लियर है। बच्चे कौन सा वाला फॉर्मूला बताना है, खुशबू अभी क्लियर है आपको। Yes, sir. अभी हो गया sir. ठीक है, चलिए अगर क्लियर है तो हम अब आगे चल सकते हैं। एक सेकंड, हम एक बार देख लेते हैं चैट सेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, चैट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशबू को एक डाउट था, वो क्लियर हो चुका है। चलिए देखिए, कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं हम लोगों के पास में। ये हो चुके हैं सर, ये सारे क्वेश्चन हो सके हैं 13.3 के, यहां से लेके यहां तक। आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, बताओ कितने बच्चों ने होमवर्क किया है। 13.1, 13.2, 13.3 के एग्जाम्पल्स कितने बच्चों ने किया है, बोलो। ये होमवर्क था ना आप लोगों का, बोलिए होमवर्क था ना आप लोगों का। चलिए आज फिर से यही होमवर्क है कि आप अपना होमवर्क कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। सर इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक है खुशबू। देखिए इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि अब बात कर लेते हैं। देखिए ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आप लोगों को मिलेगा 8th और 9th, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं 7th क्वेश्चन की, ठीक है। 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग 8th और 9th पर भी चलेंगे। और अगर आपने इतना समझ लिया इस चैप्टर के लिए, ये इनफ हो जाएगा बहुत ज्यादा। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सिलेंड्रिकल बकेट
A cylindrical bucket 32 meter high with the radius of base 18 centimeter is filled with sand. एक cylindrical यानी कि एक सिलेंडर के शेप की बकेट है, आपने एक सिलेंड्रिकल के शेप की बकेट बना लिया, ये रही एक सिलेंडर के शेप की बकेट है बच्चे, और इसका 32 मीटर हाइट है, आपने लिखा सर 32 सेंटीमीटर हाइट है, सॉरी 32 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है 18 सेंटीमीटर, आपने लिखा सर इसकी रेडियस है हमारे पास में 18 सेंटीमीटर। इज फिल्ड विथ सैंड, इसके अंदर रेत भर दिया गया है सैंड। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। आपने देखा होगा कि जब आप बाल्टी से कुछ चीजें नीचे बिखेर देते हो तो वो कोन की शेप में लग जाती है। किस शेप में लग जाती है? कोन की शेप में, कि सर नीचे बेस ज्यादा होता है और ऊपर से चोंच बनती चली जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। फाइंड रेडियस एंड द सैलेंट हाइट ऑफ द हीप। आप इसकी एल बताइए कितनी होगी और आप इसकी एच बताइए कितनी होगी। आप कहोगे सर रेत तो इसी में से निकला है, यानी कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच वो बराबर होगी, यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा कोन के वॉल्यूम के, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। अब बस वैल्यू फर्क है कि सर पाई से पाई तो कट गया, सर आर स्क्वायर सिलेंडर की आर कितनी है बच्चे, आपको सर 18 गुणा 18 गुणा एच कितना है बच्चे 32, ये बराबर है कितना 1/3 गुणा आर स्क्वायर। बच्चे आर कितनी है इसके अंदर, आप कहोगे सर इसका हाइट हमें पता है 24 है, सर हाइट हमें पता है 24 है, आर निकालना है तो बच्चे आर गुणा आर। क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर? Yes. भाई हमें आर निकालना है तो हमने आर गुणा आर लिख दिया इसको, बाकी सारी वैल्यूज डाल दी। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर ये 3 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि सर आर गुणा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर आर गुणा आर की वैल्यू आ जाएगी 18 गुणा 18 गुणा 32, 18 गुणा 18 गुणा 32। सर नीचे 3 है तो ऊपर चला गया 3, और सर ऊपर 24 है तो नीचे आ गया 24। क्लियर सभी को? सर 3 से काटा 8 और 8 से काटा 4, और सर 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, यानी कि सर आर स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि आर गुणा आर की वैल्यू कितनी है बच्चे 18 गुणा 18 गुणा 2 गुणा 2। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर जोड़े में से एक तो 18 बाहर आ गया और सर एक 2 बाहर आ गया, सर कितनी वैल्यू आ गई आर की 36, यानी कि सर आर 36 है एच 24 है, तो बच्चे ये कितनी आ जाएगी एल, यानी कि आप कहोगे सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि एल कितना होता है बच्चे, आप कहोगे सर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, होता है कि नहीं होता है? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग इसकी एल निकालोगे और एल निकाल कर बताओगे कितनी आएगी एल जल्दी से। यानी कि आपके पास में एक कोण है 24-36 की, एक कोण है 24-36 की एक कोण है, यानी कि हम बना दे रहे हैं एक कोण है सर जिसकी हाइट है 24 और सर आर है 36। सर आर कितनी है 36 और हाइट कितनी है 24। बताइए जरा इस कोण की सेलेंट हाइट एल कितनी होगी, जल्दी से चैट सेक्शन में बताना या फिर माइक ओपन करके बताना। बताइए सभी लोग चैट सेक्शन में, या फिर अपना माइक ओपन करके बता देना कि सर इतना आंसर आएगा। बोलिए। कितने बच्चों का कुछ आया है क्या, या हैंड राइज किया है किसी ने? एक सेकेंड रुको। ठीक है 1872। बच्चे एल कितनी आएगी ये बताओ। बच्चे एल 1872 नहीं आएगी। आप कहोगे यही तो चीज होती है जब अपने आप करते हैं तब पता लगती है कि चीज हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए 12 वर्गमूल 13 12 सेंटीमीटर। वर्गमूल 13। क्या नाम है आपका? सर प्रिया। प्रिया का, ठीक है। देखिए आपने कहा कि सर जब सॉल्व करते हैं ना तब पता लगती है। देखिए यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण होगा, और आप लोग जानते हैं सर एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और सर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम चलती है। सर अगर ये 24 है
ये 36 है। तो बच्चे कितना होगा, आप कहोगे कि सर ये कर्ण होगा हाइपोटेन्यूज, और जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। बोलो ऐसा करोगे कि नहीं करोगे, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. नहीं करोगे ना, ठीक है। अब ऐसा करने में तो आपको बहुत टाइम लगेगा। पहले आप 24 का स्क्वायर निकालोगे, 36 का स्क्वायर निकालोगे, फिर उसे जोड़ोगे, तब आपका आंसर आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग कर लेना, करना आपको ऐसे ही पड़ेगा। लेकिन पर अगर हम आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएं अपना आंसर चेक करने के लिए, तो वो ये है बच्चे, कितने से कटेगा 12 से, आपने कहा सर 2 आ जाएगा। सर ये कितने से कटेगा 12 से, तो सर ये 3 आ जाएगा। और सर ये 2 है, ये 3 है, तो सर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और रूट। सर एच कितना आएगा, एच ये भी तो आ सकता है कि सर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और सर रूट में 13। अगर सर ये 2 होता, ये 3 होता, तो सर आंसर रूट 13 आ जाता। लेकिन पर सर ये 2 नहीं है, 24 है, यानी कि आपने इसको 12 से गुणा किया है। सर ये 3 नहीं है, 36 है, क्योंकि इसको 12 से गुणा किया है। तो सर ये रूट 13 नहीं होगा, 12 से गुणा करके कितना आ जाएगा, 12 रूट 13 आ जाएगा। बोलो क्लियर सभी को कि इसमें एच की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी एल की वैल्यू कितनी आएगी। सर जो सेलेंट हाइट होगी वो 12 रूट 13 होगी। बोलो क्लियर सभी को, Yes, sir. ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 8th और 9th क्वेश्चन बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप लोगों के समझने के लिए, बट हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करना समझने की। तो हो सकता है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। चलिए, क्या क्वेश्चन नंबर 8 कोई रीडिंग लगाएगा, क्या क्वेश्चन नंबर 8 की कोई रीडिंग लगाएगा, बताइए। लगाइए रीडिंग। Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. How such area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? अब हम क्वेश्चन समझा देते हैं आपको क्या है। देखिए, वाटर इन अ कैनल, यानी कि किसी नदी में पानी या किसी नाले में पानी जो है, और नाले की आपको चौड़ाई दी गई है 6 मीटर, गहराई दी गई है 1.5 मीटर। मान लीजिए आपने एक नाली नाला देखा होगा कुछ भी जिसके अंदर पानी जाता है, नदी देखी होगी, वो किस शेप की दिखती है आपको। आप कहोगे सर उसके अंदर एक तो लंबाई होती है, सर उसकी एक चौड़ाई होती है, और सर उसकी कुछ गहराई भी होती है। बताओ होती है कि नहीं होती है, बोलिए। Yes, sir. होती है कि नहीं होती है? यानी कि जो हमारे पास में नदियां होती हैं उनके अंदर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, गहराई होती है। यानी कि अगर हम बात करें कैनल की, तो सर समझ में आता है कैनल का सिस्टम कैसा होता है, क्यूबॉइड के जैसा होता है। बोलो कैसा होता है, एक क्यूबॉइड के जैसा होता है, क्योंकि सर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तो सर जो इसकी चौड़ाई है वो फिक्स होती है। बताओ चौड़ाई फिक्स है कि नहीं, की आपकी एक नदी है, वो कितनी मीटर चौड़ी है, आप कहोगे सर वो 6 मीटर चौड़ी है। जो नदी की गहराई है वो 1.5 मीटर है, यानी कि जो नदी की गहराई है, नदी कितनी गहरी है, 1.5 मीटर गहरी है। लेकिन पर क्या आप नदी की लंबाई को देख पाते हो कभी, आप कहोगे सर No, लंबाई तो sir. दिखती है, पता नहीं नदी कहाँ खत्म हो रही है। सर हो भी रही है कि नहीं हो रही है, हो सकता है सर किसी सागर में जाके गिर रही हो, हिंद महासागर में गिर रही हो, पता नहीं दूसरी नदी में मिल जा रही हो। तो इनकी कभी लंबाइयां नहीं होती। आप कहोगे सर चौड़ाई पता लग गई, अच्छी बात है, गहराई पता लग गई, अच्छी बात है, सर लंबाई तो कभी खत्म नहीं होती। तो यहाँ लंबाई की बात भी नहीं की गई। पहले बताओ इस क्वेश्चन में इतना डाटा समझ में आता है, Yes, बोलिए। sir. ठीक है, अब इसके अंदर जो पानी बह रहा है वो किस स्पीड से बह रहा है, सर 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो इसके अंदर पानी बह रहा है इस तरीके से, सर वो पानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूर तक चला जाता है। बोलो इतना क्लियर आया सभी को कि सर पानी Yes, एक sir. घंटे में 10 किलोमीटर दूर तक चला जाता है। अब पूछा है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, यानी कि यहां से अगर आप पानी लेते हो, अगर आप यहां से पानी लेते हो, तो बताइए हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। 30 मिनट में ये कितना एरिया इरिगेट, यानी कि कितने एरिया में पानी भर देगा। तो ऐसा होता है ना कि भाई नालों में पानी जा रहा है, उसमें से पानी खेतों के अंदर काट लिया, और फिर खेतों के अंदर पानी भर रहा है। और फिर आप ये भी देखते हो कि पानी कुछ ऊंचाई तक भरा जाता है खेतों के अंदर, ताकि पानी 1-2 दिन तक रुका रहे। भाई भरा जाता है ना, यहाँ पे कितना पानी भरना है, Yes, 8 sir. सेंटीमीटर। यानी कि खेत के अंदर जो पानी भरना है वो 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरना है। कितना भरना है, 8 सेंटीमीटर। ये नहीं कि खेत में पानी गया तुरंत बंद कर दो, नहीं।
खेत के अंदर पानी भी 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरना है, क्योंकि आपने देखा होगा खेतों के अंदर डोलियां बनी होती हैं क्यारियां बनाने Yes, के लिए, sir. जिसके अंदर पानी को रोकने के लिए कि पानी इसके अंदर भरा जा सके, क्या हो सके, पानी इसके अंदर भरा जा सके। तो बच्चे पानी कितना चाहिए हमें, 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चाहिए, 8 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ दो चीजें याद करनी होंगी, हमारे हिसाब से तो याद कर लेनी चाहिए कि किसी भी चीज का वॉल्यूम कितना होता है, आयतन बताओ, किसी भी चीज का आयतन होता है कि उसने कितना स्थान घेरा, यानी कि उसका एरिया, इनटू हाइट की वो कितनी ऊंचाई तक गया है, इनटू हाइट की वो कितनी ऊंचाई तक गया है। यानी कि खेत के अंदर जो पानी भरा जाता है उस पानी का वॉल्यूम कितना होता है कि सर एक तो खेत का एरिया निकाल लो, खेत का एरिया कितना है इनटू कितनी ऊंचाई तक तुमने पानी भरा है। तो अगर यहां से देखा जाए तो बच्चे अगर हमें खेत का एरिया पता लग जाए और हमें पता ही है कि हमें 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी भरना है, तो बताओ ये खेत का वॉल्यूम है कि नहीं जिसमें पानी भरा गया है। Yes, sir. तो इधर तो आपने खेत का वॉल्यूम रख दिया। अब ये बताओ पानी कहाँ से आ रहा होगा, पानी तो यहीं से आ रहा होगा ना, कैनल से, बोलिए, पानी तो यहीं से Yes, आ रहा है। sir. और पानी किससे आ रहा है, क्यूबॉइड से आ रहा है। क्यूबॉइड के अंदर हमें ब्रेथ पता है, क्यूबॉइड के अंदर हमें हाइट पता है, क्या हम क्यूबॉइड की लेंथ नहीं निकाल सकते कि सर अगर 1 घंटे में पानी 10 किलोमीटर जाता है तो सर 30 मिनट में पानी कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। यानी कि क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई, 5 मीटर, सॉरी क्यूबॉइड की लेंथ कितनी होगी, 5 किलोमीटर। समझ में आया ना कि जो पानी है वो Yes, एक sir. घंटे में 10 किलोमीटर जाता है। आप कहोगे सर पानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, सर इसका मिनट है, पानी 60 मिनट में 10 किलोमीटर जाता है, तो सर 30 मिनट में पानी कितना जाएगा, आधा, यानी कि 5 किलोमीटर। सर वही क्यूबॉइड की लेंथ हो गई, यानी कि हमारे पास में लेंथ है क्यूबॉइड की 5 किलोमीटर, क्यूबॉइड की ब्रेथ है 6 मीटर, और क्यूबॉइड की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। भाई ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो 5 किलोमीटर को मीटर में लिखोगे तो कितना हो गया, 5000 मीटर। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया। Yes, sir. बस तो आपने कहा सर ये वाला जो वॉल्यूम है वो इस वॉल्यूम के बराबर है। आपने कहा सर ये वाला जो वॉल्यूम है खेत के अंदर जो पानी है वो 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 के बराबर है। बताओ क्या बराबर है। आप कहोगे नहीं सर यहाँ सेंटीमीटर में था, आपको इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको 100 से भाग करना पड़ेगा। बोलो इतना क्लियर सभी को कि हमने Yes, 8/100 sir. क्यों लिया है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था और ये सब कुछ मीटर में था। अब आपका आंसर आ गया कि सर ये रहा हमारा आंसर कि वो कितना एरिया इरिगेट करेगा। सर हमें ए निकालना है एरिया, तो सर ये कितना आ जाएगा, 5000 गुणा 6 गुणा 1.5। सर नीचे 100 है तो सर ये 100 ऊपर चला जाएगा, और सर ऊपर 8 है तो वो 8 नीचे आ जाएगा। सर ये डेसिमल आता है तो नीचे 10 आ गया। सर एक जीरो कम हो गई, एक जीरो कम हो गई। सर 8 से इसको काटेंगे, सर 8×6 = 48, 2 जीरो, सर 8×2 = 16, 4 जीरो, 8×5 = 40। और आप लोग जानते ही हो सर ये कितना हो जाएगा, 15×6 = 90। 90,000. हाँ बच्चे ये तो हो गया 15×6 = 90, और 90 के बाद में क्या है, जीरो है, यानी कि एरिया हो गया सर 625 गुणा, सर 15×6 = 90 यानी कि 900 हो गया। सर गुणा करेंगे तो कितना आ गया, सर 9×5 = 45 का 5 4, 9×2 = 18 4 22 का 2 हाथ से लगा 2, 9×6 = 54 और 55 56 0 0 मीटर स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर सभी को कि कितना एरिया इरिगेट हो Yes, जाएगा। sir. क्या इतना क्लियर है सभी को कि कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो आपका आंसर आ जाएगा 562500 मीटर स्क्वायर, यानी कि 562500 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर सभी को। Sir. अगर इतना क्लियर है तो ये क्वेश्चन तो आसान था, फिर भी ये क्वेश्चन तो आसान था, फिर भी जो अभी बाकी बचा है ना ये 9th क्वेश्चन, ये थोड़ा और टफ है। पहले बताओ 8th क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है क्लास के अंदर जिसको क्लियर ना हो। Yes, sir. प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक दो बार इसको अपने आप कर लेना बिना सॉल्यूशन देखे। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, जब ना हो तो सॉल्यूशन देख लेना, बट एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। वैसे तो ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं हमें पता है, बट फिर भी सेफ हैंड के लिए, यानी कि हम अपनी सेफ्टी बरत के रखें कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ भी सकता है, तो हम लोगों को ये करके अपना प्रिपेयर रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आएगा ही नहीं, कि हरियाणा बोर्ड है कभी क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। दिन खराब हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा होता है ना। Yes, sir. अगर किसी बच्चे का दिन खराब हो तो उससे कुछ भी पूछा जा सकता है, यानी कि अगर आप ये तैयार नहीं करके गए, पूरी क्लास में सब लोग तैयार करके चले गए, एक बच्चा तैयार नहीं करके गया, हो सकता है पेपर में आ जाए, तो समझो उस बच्चे का दिन खराब है। ठीक है, यानी कि कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम लोग सब कुछ प्रिपेयर रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए पूछा गया है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। एक फार्मर है जो कि बहुत ज्यादा चालाक है, उसने अपने खेत के अंदर क्या बना रखा है। मान लो ये इसका खेत है, ये कुछ हद से ज्यादा चालाक है। इसने क्या कर रखा है, अपने खेत के अंदर एक सिलेंड्रिकल कुआं बना के रख रखा है कि मैं पहले अपने खेत के अंदर पानी पहले से ही भर के स्टोर रख लूंगा, कि जब जरूरत पड़ेगी तो अपने कुएं में से निकाल लूंगा। ठीक है, ये इतना चालाक है। तो इसने क्या करा कि एक नाला होता है जो कैनल आपके पास में, भरा भरा जो भी आप समझते हो अपनी भरी भाषा में, जिसमें पानी जा रहा होता है। ठीक है, वैसे भरा ही बोलते हैं ना इसको, पता नहीं वैसे में। ठीक है, देखिए ये इतना चालाक है कि इसने इस कैनल में से क्या किया, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, एक इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर वाला सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। ये इसकी फील्ड है, ये इस फार्मर की फील्ड है, और ये कैनल है, यानी कि जो भी हमारे पास में क्या है, नाली नाला जो भी है। ठीक है, नदी नदी कुछ भी है। ठीक है, अब ये फील्ड के अंदर इसने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाया हुआ है अपनी फील्ड के अंदर। देखो कितना चालाक है कि अपने खेत के अंदर, अपने खेत के अंदर एक कुआं बनाया हुआ है। क्या बनाया है, एक सिलेंड्रिकल कुआं बनाया हुआ है अपने खेत के अंदर। ठीक है, अब इस खेत के अंदर क्या बनाया हुआ है, एक कुआं बनाया हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, वो खेत नहीं भर रहा है, शायद वो कुएं को भरने में लगा हुआ है। इसने एक पाइप कनेक्ट किया, यहां से एक पाइप कनेक्ट किया अपने इस कुएं के अंदर। ठीक है, एक पाइप कनेक्ट किया इस कुएं के अंदर कि अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इस पाइप का डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। यानी कि जो फील्ड के अंदर सिलेंड्रिकल टैंक है, ये 10 मीटर तो डायमीटर में है भाई, इसकी रेडियस कितनी हो गई, 5 मीटर, और हाइट कितनी है, 2 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर। इसमें पानी भरने में लगा हुआ है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, पानी इसमें किस रफ्तार से आ रहा है, सर पानी इसमें आ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। हाउ मच टाइम विल टेक विल द टैंक विल फिल, यानी कि कितने समय में ये टैंक फुल हो जाएगा। आप कहोगे सर कितने समय की बात कर रहे हो, चलो समय बता देंगे आपको कितने समय में फुल हो जाएगा। हमने मान लिया कि ये टैंक फुल हो जाएगा टी मिनट में। बताओ कितने मिनट में फुल हो जाएगा ये, टी टी। मिनट में। हमसे ये तो पूछा गया बताओ कितने मिनट में फिल हो जाएगा, आपने कहा सर ये टैंक फुल हो जाएगा टी मिनट में। अब देखो इसके अंदर बताओ कितना पानी आएगा, आप कहोगे सर इसके अंदर जो पानी आएगा ना इसकी वॉल्यूम के बराबर आएगा, यानी कि पाई आर स्क्वेयर एच। इसमें इतना ही तो पानी आएगा, बोलो बोले इतना ही पानी आएगा ना। यस सर। अब ये भी सिलेंडर है, अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, आप कहोगे सर जो इस पाइप का वॉल्यूम होगा भाई, जो इस पाइप से पानी आया होगा वही वॉल्यूम तो इसमें गया होगा। सर इस पाइप में कितना वॉल्यूम होगा, आपने कहा सर इस पाइप का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वेयर एच। क्या आपको आर पता है, आप कहोगे हाँ सर इसका डायमीटर कितना है, सर इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो सर इसकी रेडियस कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। आपने कहा सर पाई भी पता है, आर भी पता है, क्या आपको हाइट पता है, इस वाले पाइप की हाइट कितनी है, बताइए। क्या आपको हाइट पता है कितनी हाइट है, आप कहोगे नहीं सर इसकी हाइट नहीं पता। यानी कि हम हाइट कैसे लेंगे, हम कहेंगे कि सर इसके अंदर जो पानी जा रहा है ना वो 3 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, यानी कि सर पानी 60 मिनट में 3000 मीटर दूर चला जाता है, तो इसकी एच कितनी हो गई। अगर 60 मिनट में टैंक भरता तो इसकी हाइट 30 3000 मीटर होती। आप कहोगे सर 1 मिनट में पानी कितना दूर जा रहा होगा, सर 60 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, सर 50 मीटर दूर जा रहा है। तो बच्चे टी मिनट में, जितनी देर में पाइप भर रहा है पानी को, टी मिनट में पानी कितनी दूर जा रहा होगा, सर टी से गुणा कर दो, 50 टी मीटर, बोलो इतनी दूर जा रहा होगा। आपने कहा सर ये रही हाइट, यस तो सर। ये कितना, सर पाई गुणा 10 गुणा 50 टी बराबर पाई गुणा आर स्क्वायर। बच्चे आर कितनी है, 5 गुणा 5, और हाइट कितनी है, 2। आपने कहा सर पाई से तो पाई कट गया। सर हमें टी का मान निकालना है, तो टी बराबर कितना हो गया, सर यहाँ कितना लिखा हुआ है, सर 25 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है बोलो, 25। 25 ही लिखा हुआ है 25। ना। यस सर। बच्चे दो भी तो लिखा हुआ है, 50 कितना लिखा हुआ पाई। है, 50। सर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है हमारे पास में, आप कहोगे सर ये 30। सेंटीमीटर में था, सुनो ये सेंटीमीटर में था, बाकी सब कुछ मीटर में है। तो बच्चे मीटर में बदलोगे तो क्या कर लोगे आप, इसको 100 से भाग कर लोगे,
तो बच्चे कितना हो गया 1/10, 10 से काटा तो कितना हो गया 5। आप कहोगे सर इधर 5 है, 5 से काटा तो कितना आ गया 10, आपका टाइम आ गया 10 मिनट। बोलो क्लियर सभी को, बोले क्लियर क्या सभी को, या किसी को डाउट है बोल दो, क्लियर है या डाउट है बच्चे? बोलिए, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, कोई बात नहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। पहले ये बताओ आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है करने का? Yes, sir. ठीक है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि चीजें इधर उधर हो जाती है, शायद एक बार में ना समझ में आई हो। हम पहले भी कह रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। देखिए आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि एक फार्मर हद से ज्यादा चालाक है, उसने अपने खेत के अंदर एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाया हुआ है जिसको वो किसी जुगाड़ से भरने में लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने कहा सर इसके फील्ड के अंदर जो टैंक है वो ये रहा और वो सिलेंड्रिकल इन शेप है, तो सर हमने इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप का टैंक बना दिया। और सर इस सिलेंडर का एच कितना है और आर कितना है? आपने कहा सर ये 2 मीटर तो गहरा है और सर ये 10 मीटर चौड़ा है। आर कितना हो गया बच्चे? 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर, बार बार सेंटीमीटर लिख देते हैं, ये भी तो गड़बड़ होती है मीटर सेंटीमीटर की। 5 मीटर और हाइट कितनी है? 2 मीटर। ठीक, ये पानी ले रहा है कैनल से, यानी कि इसने पानी लिया एक कैनल से, कहीं से पानी जा रहा होगा। अब इस कैनल से उसने एक पाइप कनेक्ट किया हुआ है। क्या कनेक्ट किया हुआ है? एक पाइप कनेक्ट हुआ है कि पानी जो है ना इस कैनल से इस फील्ड तक कैसे जा रहा है? सर वो इस पाइप के थ्रू जा रहा है। क्लियर सभी को? अब आप कहोगे सर इसका जो डायमीटर है पाइप का वो कितना है? 20 सेंटीमीटर है, यानी कि आप कहोगे सर रेडियस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। और बच्चे सब कुछ हमारा मीटर में चल रहा है, तो बच्चे आप कहोगे सर 10 सेंटीमीटर का मतलब है 10/100 मीटर, यानी कि 1/10 मीटर। यहां तक क्लियर सभी को? बोलो, Sir. बोलिए इस पाइप की रेडियस क्लियर है सभी को? ठीक है, अब आप कहोगे Yes, सर sir. इसके अंदर पानी बह रहा है, तो सर इसका वॉल्यूम कितना होगा? इस पानी का वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर होगा। तो बच्चे ये वाला वॉल्यूम तो आसान है, कितना हो गया बच्चे? पाई आर स्क्वेयर, यानी कि 5 × 5 × एच, पाई आर स्क्वेयर एच, एच कितनी है? 2। और ये बराबर है किसके? आप कहोगे सर यहां से जो वॉल्यूम आएगा, और यहां से वॉल्यूम कैसा आएगा? सर ये भी एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वेयर, यानी कि सर 1/10 गुणा 1/10 गुणा एच। सर इसकी एच कितनी ले? बच्चे इसकी एच हमें यहां से लेनी होगी कि जो पानी बह रहा है वो 3 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, यानी कि पानी 60 मिनट में 3000 मीटर जाता है। पानी 1 मिनट में कितना जाएगा बच्चे? बटे 60 आ गया, तो आपने काटा 50 मीटर जाता है। बताओ पानी 1 मिनट में कितनी दूर जाता है? 50 मीटर। क्या आपको पता है कि पानी कितने मिनट चला है? आप कहोगे नहीं सर वही तो बताना है कितने मिनट। तो हमने मान लिया कि टैंक T मिनट में भर जाएगा, तो बच्चे T मिनट में पानी कितनी दूर चला जाएगा? आप कहोगे सर 50T। बोलो क्लियर इतना? Yes, sir. एच हमने 50T लिए, इतना क्लियर है ना सभी को? बस तो बच्चे पाई से पाई कट गया, और एक काम करो, ये नीचे 100 है ऊपर 50 है, तो कट के कितना आ गया? 1/2 आ गया ना भाई, ऊपर 50 है नीचे 100 है तो 1/2, यानी कि 1/2 गुणा टी बराबर कितना हो गया सर? 25×2 = 50। बच्चे टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 है तो इधर आके 2 से गुणा हो जाएगा, तो सर 50 × 2 कितना आ गया? 100 मिनट। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. पहले शायद इधर उधर एक जीरो हो गई होगी, तो 100 मिनट में टैंक पूरा भरकर तैयार हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट